এই মুহূৰ্তত ৰাম মন্দিৰৰ যিগৰাকী মুখ্য পূজাৰী তেখেত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু মই তেখেতৰ কাষত আছো আৰু তেখেতৰ পৰা মই পুনে জানিব বিচাৰিম আৰু দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম যে राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा के पहले, तो थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले आप क्या बोलना चाहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पहले जैसा जो कार्य होता है उसे हमारे अनुष्ठान के अनुसार, वेदों के अनुसार उसको किया जाता है। और उसके पहले तो बहुत कुछ हुआ, तमाम आंदोलन हुए, रामलला वो विवादित ढांचा गिरा, रामलला त्रिपाल में रहे, इस समय अस्थाई मंदिर में है। तो इसमें जो हमारे यहाँ बहुत देवता हैं, विशेषकर नवग्रह देवता हैं, सबका आह्वान होता है, सबकी पूजा होती है और मंगलाचरण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, इस तरह जिससे कि किसी प्रकार की बाधा ये प्राण प्रतिष्ठा में न आवे। तो ये सारे कार्यक्रम जो है हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णित हैं उसी प्रकार से उसको किया जाता है। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे और उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, जजमान के रूप में रहेंगे। और उस प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में तो जो बन गया मंदिर, उनके सिंहासन बन गया है, उस गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा। और जो पहले से पूजित रामलला की मूर्तियां हैं जो अस्थाई मंदिर में हैं, वो भी वहीं स्थापित की जाएंगी। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वह प्राण प्रतिष्ठा का है। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ यादें जो राम मंदिर से आपका जुड़ा हुआ हो, वो मैं जानना चाहूँगा। बहुत से यादें हैं। जैसे इसका आंदोलन चला, आंदोलन में जब हम पूजा करना शुरू किए तो विवादित ढांचा था, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते थे। रामलला उसमें स्थापित हुए और उसके बाद उनकी पूजा शुरू हुई और पूजा विधि विधान से चलती रही। बाद में 6 दिसंबर को कारसेवक आए, कारसेवकों को विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया, कारसेवकों ने उस विवादित ढांचा को गिरा दिया। गिराने के बाद में तो रामलला त्रिपाल में रखे गए और त्रिपाल में 28 वर्ष तक पूजा अर्चना होती रही। लेकिन तमाम असुविधाएँ रही, प्रकृति का प्रकोप जैसे कि वर्षा, गर्मी, ठंडी सभी का प्रकोप रहा, लेकिन उससे बचते हुए यह 28 वर्ष तक पूजा की गई। उसके बाद अस्थाई मंदिर में जो है अभी रामलला विराजमान, जहाँ अभी पूजा होती है, लोग दर्शन करते हैं, यहाँ पर स्थापित हुए और यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई। इस प्रकार से तमाम समस्याएं आई। इस रामलला के 23 दिसंबर 1949 से समाज समस्याएं, लेकिन सब कुछ का समाधान जिस दिन कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। उसके बाद जब रामलला के पक्ष में आदेश हो गया तो उसके बाद पूजा मंदिर बनने लगा। अब मंदिर बन गए हैं, प्रथम तल और 2 तल बाकी है जो बाद में बनता रहेगा, लेकिन उसके पहले प्रथम तल में ही रामलला को स्थापित कर दिया जाएगा और लोग दर्शन करेंगे। जो भक्तों की इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। बहुत विवादों के बाद ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और भारत से ही नहीं, देश विदेश से लोगों का भीड़ जम चुका है अयोध्या में। तो प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व में देश विदेश से लोग यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ आप अयोध्या वासी के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे। हम कहें कि जो आए हुए आगंतुक हैं, हमारे यहाँ अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता कहे जाते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। रहन सहन, खान पान और सुरक्षा, ये सब पर ध्यान शासन प्रशासन करे और आए हुए लोगों को जैसे एक मेहमान की किया जाता है, रिश्तेदार की किया जाता है, उसी प्रकार से इनकी आवभगत हो, इनकी सेवा हो, जैसे कि ये जाएं अपने देशों में, तब ये समझें कि हाँ, अयोध्या में जाने के बाद किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने हमारा स्वागत किया। तो स्वागत सम्मान इस प्रकार से होना चाहिए जिससे इनकी सुरक्षा के साथ साथ और किसी प्रकार के खान पान, रहन सहन की कोई कमी न हो। और एक बात मैं जानना चाहूँगा, राम मंदिर का वाद विवाद तो चला आया और उसके बाद वही प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे, लेकिन मुख्य पुजारी होने के नाते आप अंदर रहते हैं और भक्तों के साथ आप जुड़े रहते हैं। तो अभी का जो माहौल है और पहले का जो माहौल था, तो उसके बीच में कुछ अंतर आप महसूस कर रहे हैं। बहुत अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले त्रिपाल में रहे रामलला, जहाँ लोग दर्शन भी नहीं कर पाते थे, और 2 साल से 3 साल से इधर अस्थाई मंदिर में जब से आदेश हुआ हैं, यहाँ कुछ सुगमता है
रामलला के लिए भी, पुजारियों के लिए, सबके लिए भी है। इसलिए जितना लोग पहले देख करके और बहु कठिनाई अनुभव करते थे, अब सरलता से दर्शन कर रहे हैं और जय जयकार मनाते हैं और ये आशा करते हैं कि भगवान उस भव्य दिव्य मंदिर में जब विराजमान होंगे तब इसका जो प्रकाश होगा, इसका जो भव्यता दिव्यता होगी वो बहुत अच्छी होगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एया मोर सहित आसिल राम मंदिर जिगराकी मुख्य पुरोहित। इयात विभिन्न महंत आछे किन्तु एखेत होइसे मुख्य पुरोहित और एखेतेई सम्पूर्ण राम मंदिर जी पूजा पातल एखेतर नेतृत्वते हय और तेखेतर सहित राम मंदिर सहित तेखेतर जी अभिज्ञता पूर्वर पৰাই तेखेत जेहेतु राम मंदिर चोৱা चितार लगते पूजा पातल तेखेते करि आहिছে, कि धरणे 22 জানুৱাৰীৰ पूर्वे कि धरणे तेखेतर मनर भाव सेया ND24 दर्शकসকলক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।